अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तनसर हुसैन तासीर। कासिम अली शाह साहब आजकल सोशल मीडिया पे बड़े इन हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ट्रोलिंग भी हो रही है। ख़ास तौर पे वो इमरान खान के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है कि वो बड़े रिजिड हैं, बड़े सख्त हैं, बड़ी अकड़ वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कासिम अली शाह साहब को वहाँ पे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। एक टॉपिक कासिम अली शाह साहब लोगों को पढ़ाया करते थे, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, कि हमारी जो भी हम हैं, हमारी ओरिजिनलिटी हमें कायम रखनी चाहिए और हमें ओहदों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम जो भी हैं उसके अंदर हम यूनिक हैं और हमें अपनी वर्थ का, हमारी वैल्यू का एहसास होना चाहिए। और लोग भी कहते थे कि कासिम अली शाह साहब आपकी इज़्ज़त जो है एक MP और MNA से ज़्यादा। और कासिम अली शाह साहब खुद फरमाया करते थे कि उस्ताद को जैसे हमने, यानी कासिम अली शाह ने ग्लैमराइज़ किया है, जो रिस्पेक्ट उसकी उस्ताद की बनाई है और एक ट्रेनर की, एक मोटिवेशनल स्पीकर की जो वर्थ और वैल्यू और इज़्ज़त माशरे के अंदर जो कासिम अली शाह साहब ने बनवाई है, वो इससे पहले नहीं थी। तो वही उस्ताद, वही जिसकी इज़्ज़त और रेफरेंस और बड़ी वर्थ बन चुकी थी, वो जाके एक सियासतदान के पास जाकर MNA MPA की टिकट की भीख मांग रहा है। और बिल्कुल लिटरली वो मांगने वाली बात ही है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है कि हम ये सुनते आए थे कि जी उस्ताद जो है वो किंग मेकर है, तो अब एक वज़ीर बनने की कोशिश कर रहा है वो किंग मेकर कासिम अली शाह साहब। अब जाके उनको बार बार यही कह रहे हैं कि क्या मुझे टिकट मिल जाएगा, क्या मुझे टिकट मिल जाएगा। अगला पॉइंट बड़ा अहम है और ये शायद किसी ने नहीं इसके ऊपर गौर किया और ये नहीं बयान किया। कासिम अली शाह साहब वहाँ पे जाके क्या सेल कर रहे थे? वो सेल कर रहे थे जाके इमरान खान को उन्होंने बताया, आपने वीडियो देखी होगी, इमरान खान साहब को उन्होंने बताया कि मैं जो है ना एक उस्ताद हूँ और मेरी लाखों करोड़ों के अंदर फॉलोइंग है। अब इस बात के ऊपर बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और उनके हेड हैं और फॉलोइंग तो हर पार्टी से है जो उनके पास। अब जो फॉलोअर्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के भी होंगे, PTI के भी होंगे और साथ साथ जमात इस्लामी के भी और भी पार्टियों के होंगे, पीपल्स पार्टी के भी होंगे। अब ये सारी फॉलोइंग जब आप जाकर सेल कर रहे हैं और इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि मुझे अब टिकट दे दें, तो क्या ये उन फॉलोअर्स के साथ ज्यादती नहीं जो आपको सिर्फ इसलिए फॉलो करते रहे कि आप एक गैर सियासी आदमी हैं, आपका तो सियासत से ताल्लुक कोई नहीं। तो आपने ये फॉलोइंग बनाई ही इसलिए थी कि कल को किसी पार्टी हेड के सामने जाकर सेल कर सकूं? क्या इसके पीछे ये नियत थी आपकी कि जब बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग हो जाएगी तो मैं जाके पार्टी वालों को कहूँगा कि मेरी इतनी फॉलोइंग है, मुझे टिकट दे दो? ये तो सरासर ज़्यादती वाली बात है। आपने कोई सर्वे करवाया है कि किस पार्टी में? आपने फॉलोवर से पूछे तो सही जिनकी बेस पे आप जाकर टिकट मांग रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन था जो हमें देखने में आया कि वो जाके अपनी फॉलोइंग सेल कर रहे हैं, अपनी किताबों के बारे में बता रहे हैं। अब किताबें आपने लोगों की इस्लाह के लिए लिखी और उसमें आपने जनाब लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश की और सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और ओरिजिनलिटी और खुदी और ये सारे पैगाम दिए। और आप जाकर आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि जैसे आपका तो कोई बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो गया, इमरान साहब के साथ मुलाकात आपकी होगी। मतलब ये शदीद किस्म के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है एक ऐसे बंदे के लिए जिसको नौजवान एक टाइम पे आइडियलाइज करते थे, उनको अपना उस्ताद और गुरु और अपना मेंटोर मानते थे। वो बंदा जाकर इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, और एक मैंने इंटरव्यू में सुना कि वो कह रहे थे मेरी एक टांग आगे निकली हुई थी, जो बंदा किसी मरूब होता है वो टांग आगे निकालता है। ये आपने लॉजिक पेश किया, कमाल है। मतलब एक टांग आगे निकाल कर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि यू वर कॉन्फिडेंट। यार अफसोस है मुझे बहुत। और ये ना कुछ मिस कैलकुलेशन हुई है। शाह साहब का एक लेवल, एक स्टेचर बन गया था, अब इससे आगे मूवमेंट नहीं हो रही थी। वीडियो के ऊपर जो है ना वो व्यूज़ भी कम हो गए थे, तो अब इसके आगे क्या? तो उन्होंने कहा कि अब मेरे ख्याल में मुझे अगला स्टेप लेना चाहिए। एक लेवल पे जाके फिर बंदा जो है ना हाजमा ख़राब हो जाता है इज़्ज़त के हवाले से। अगर बंदा वहाँ पे बर्दाश्त कर जाए, वहाँ पे ठहराव ले आए, वहाँ पे हाजमा उसका दुरुस्त रहे, तो उसके बाद फिर वो अपनी मेंटेन रखता है अपनी इज़्ज़त को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ।
اور ایک بڑے زبردست جو ہے نا وہ ڈینٹ پڑا ہے ان کی جو ریپیوٹ تھی اور ان کی کریڈیبلٹی تھی. مجھے افسوس ہے، لیکن یہ اگر آپ کریں گے تو پھر یہ آپ کی چوائس ہے، دیٹس یور چوائس. اب جب آپ آ ہی گئے ہیں سیاست میں تو اب وہ رونے دھونے والی جو پوسٹیں ہیں کہ جی دشمنوں کے الفاظ سے اور ان کی ترغیب سے پریشانی نہیں ہوتی، پریشانی دوستوں کی خاموشی سے، اب یہ تو برداشت کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس کے اندر پلانج آپ نے جمپ لگا ہی لیا ہے. تو یہ کچھ کانٹراڈکشن تھے، آپ کی رسپیکٹ بنی ہوئی تھی، آپ نے رسپیکٹ کو ڈیمیج کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کا اپنا ایک ڈومین تھا، اپنا فیلڈ تھا، آپ کی ایک ورتھ تھی، آپ کی رسپیکٹ تھی، سب پولیٹیکل پارٹیز میں برابر کی رسپیکٹ تھی، لیکن آپ نے اس کو ڈیمیج کر دیا. یہ کچھ مس کیلکولیشن ہوئی ہیں، ایسی مس کیلکولیشن کہ انہوں نے شاید یہ سمجھا، یا ان کو لانے والے کسی نے سمجھا، یا ان کے بارے میں کسی نے مشورہ دینے والے نے سمجھا کہ شاید ان کی بڑی اسپرچول فالوئنگ ہے اور عمران خان کی فالوئنگ کو یہ ڈینٹ کر دیں گے. تو ایسا تو نہیں ہوا، الٹا ان کو بڑی صفائیاں دینی پڑ گئی ہیں. اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ میرے عمران خان مرشد ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ ریجڈ ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سارے درباری ٹائپ ہیں. بڑی عجیب سی مطلب ایک طوفان سا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا، اور وہ کانٹراڈکشن پہ کانٹراڈکشن ہمیں نظر آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، مووی ابھی باقی ہے. السلام علیکم.